नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र, सेफ्टी ऑफिसर। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 45 के तहत फर्स्ट एड एप्लियंसेस सभी विभागों में सभी कार्य अवधियों में होना बहुत आवश्यक है और इस फर्स्ट एड बॉक्स को किसी एक प्रशिक्षित फर्स्ट एडर के अंडर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जब कोई भी व्यक्ति अचानक कार्य करते समय घायल हो जाता है तो तुरंत फर्स्ट एड उसको मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड जब व्यक्ति को मिलता है तो उसके बचने की संभावना या उसके जो घाव है या उसका जो डैमेज है उसके आगे बढ़ने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। किसी का हार्ट कई बार रुक जाता है, कई बार श्वास लेना बंद हो गया है करंट लगने से या कहीं ऊंचाई से गिरने से या किसी और शॉक की वजह से, तो उसको फर्स्ट एडर के द्वारा इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसके प्राण भी बच जाते हैं। और कई बार किसी के हाथ पैर इत्यादि में कुछ फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको इस प्रकार से वो हैंडल करते हैं फर्स्ट एडर, उसको कोई भी और आगे डैमेज नहीं हो पाता, उसको दर्द कम से कम होता है और बहुत ही आसानी से उसका इलाज हो जाता है। और वहीं कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर फर्स्ट एडर्स की अनुपस्थिति है तो जो व्यक्ति बच सकता था वो कई बार नहीं बच पाता है, और जो व्यक्ति का कुछ डैमेज हुआ है, कोई चोट लगा हुआ है या कुछ खून बह रहा है, उसको रोकने की ठीक से व्यवस्था न होने के कारण उसकी जान जोखिम में चली गई। कई बार हड्डी टूट जाता है और सही फर्स्ट एडर न मिलने के कारण उसको हॉस्पिटल ले जाते समय बहुत प्रकार के और भी डैमेजेस शरीर के अंदर हो जाता है। तो फर्स्ट एडर कितना अधिक आवश्यक है ये सब हमने देखा। अब ये बात आता है कि ये किस प्रकार से, इसका इतिहास क्या है। तो अभी हमारे सामने आने वाला है 8 मई, और 8 मई को है रेड क्रॉस दिवस। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि विश्व स्तर पर फर्स्ट एड देने का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था, और आज कई प्रकार के अन्य गतिविधियों में भी रेड क्रॉस योगदान दे रहा है। वर्ल्ड रेड क्रॉस जो कि युद्ध में घायलों की सेवा के लिए मुख्यतः निर्मित एक संस्था है, वर्तमान में युद्ध पीड़ितों की मदद के साथ ही साथ ये और भी अनेक प्रकार के प्रकल्प चला रहे हैं, चाहे वो ब्लड बैंक हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग सेवा हो, और आपदा राहत का कार्य भी जब कोई डिज़ास्टर होता है, बाढ़ या भूकंप इत्यादि आता है, तो भी जो इनके वॉलंटियर्स हैं रेड क्रॉस के, वो जा करके वहाँ उनको फर्स्ट एड देना और हॉस्पिटलाइज कराना और अनेक प्रकार से उनकी हेल्प करते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी सारे विश्व स्तर पर कर रहा है। विश्व के लगभग 200 देशों में इनका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है, और भारत में ही करीब 700 के लगभग इनकी शाखाएं हैं। भारत में इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और विश्व स्तर पर कहा जाए तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इनका मुख्यालय है। भारत में इनकी स्थापना 1921 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत किया गया था। जो नेशनल लेवल की सोसाइटी है उसके अध्यक्ष भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी इतना अच्छा कार्य विश्व स्तर पर कर रहा है कि उसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो इसके संस्थापक का नाम है हेनरी डुनेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये मूलतः एक व्यापारी थे, समाजसेवी और मानवतावादी सोच रखने वाले थे। एक बार ये अपने बिजनेस के सिलसिले में इटली जाते हैं, जहाँ पर सल्फरीनो का युद्ध उसी समय लड़ा गया था, और जो युद्ध में घायल सैनिकों की जो दुर्दशा उन्होंने देखी कि उनकी देखभाल करने वाला, उनको सहायता पहुंचाने वाला कोई नहीं था, तो उनका हृदय द्रवित हो गया और इस प्रकार के एक संस्था बनाने की भावना उनके मन में उठने लगी, जो कि इस प्रकार के युद्ध पीड़ित जो सैनिक है, युद्ध में घायल सैनिक है, उनकी मदद कर सके, उनको फर्स्ट एड दे सके, इलाज कर सके, उनको अनेक प्रकार से राहत प्रदान कर सके। हेनरी डुनेंट ने अपना बाकी का सारा जीवन इस प्रकार की संस्था के निर्माण में लगा दिया। उन्होंने एक किताब लिखी जो कि अपने सल्फरीनो के युद्ध के पश्चात के संस्मरणों पर आधारित था, और उन्होंने इस किताब की प्रतियां यूरोप के सभी राष्ट्र प्रमुखों को, सैन्य प्रमुखों को भेजी, और इस विचार पर चर्चा किया गया कि युद्ध में घायल जो सैनिक है उनकी देखभाल हेतु किसी एक संस्था की स्थापना की जा सकती है जो कि तटस्थ रहकर सभी घायल सैनिकों की मदद कर सके। उन्होंने अनेक प्रमुख लोगों से, बड़े बड़े समाज सेवियों से, राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात किया और इस विषय में उन्होंने प्रस्ताव भी रखा। लेकिन जो मूलतः इस दिशा में कदम आगे बढ़ा वो था गुस्ताव मोनियर, जो कि जिनेवा सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस पर रुचि दिखाई और उन्होंने इस प्रकार के विचार को अपनी एक बैठक का प्रमुख मुद्दा बनाया, जो कि 9 फरवरी 1963 को आयोजित किया गया था। उसमें सारे विचार पर
डिटेल में चर्चा किया गया। एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो कि इस प्रकार के संस्था को मूर्त रूप दे सके और उसके सभी पहलुओं पर विचार कर सके। इस 5 सदस्यीय समिति में हेनरी डुनांट और गुस्ताव मोनियर भी शामिल थे। इस समिति की पहली बैठक 17 फरवरी 1963 को हुई, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रेड क्रॉस के संस्थापना दिवस के रूप में लिया जाता है। इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते गए तो 1864 में स्विट्जरलैंड की संसद ने भी रुचि दिखाई और आसपास के राज्यों को आमंत्रित करके इस पर चर्चा किया गया और इसको मूर्त रूप दिया गया और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही बना। हेनरी डुनांट इन कार्यों में इतने ज़्यादा खो गए थे कि उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, वो दिवालिया हो गए और वहाँ के नियम के हिसाब से उनको रेड क्रॉस सोसाइटी से भी हटा दिया गया और कमान संभाली गुस्ताव मोनियर ने, और जिनके 48 वर्ष के लंबे कार्यकाल में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रेड क्रॉस ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और अंतर्राष्ट्रीय उनका विस्तार बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में रेड क्रॉस सोसाइटी को अत्यधिक व्यापक मान्यता मिली। 8 मई 1948 को पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 8 मई जो कि उसके संस्थापक हेनरी डुनांट का जन्मदिवस है। 1984 में इसे रेड क्रॉस डे व रेड क्रिसेंट डे भी कहा गया। रेड क्रॉस सिर्फ अकेला एक चिन्ह नहीं है, रेड क्रॉस के अलावा रेड क्रिसेंट और रेड डायमंड भी चिन्ह के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अपनाया गया है, जो कि अलग अलग देशों द्वारा अपनी मान्यताओं के अनुरूप जो उसको वो अडॉप्ट कर सकते थे वहाँ की परंपराओं के अनुरूप, उसके हिसाब से उन्होंने रेड क्रॉस के चिन्ह को, तो किसी ने रेड क्रिसेंट को या किसी ने रेड डायमंड को अपना चिन्ह के रूप में मान्यता दिया। रेड क्रॉस जो कि सामान्यतया किसी भी चिकित्सा सुविधाओं में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी का चिन्ह है, जिसमें रेड क्रॉस लाल रंग का एक क्रॉस चिन्ह बना होता है। कोई दूसरा चिकित्सक भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस रेड क्रॉस के अलावा अगर कोई दूसरी संस्था या व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर दंड का प्रावधान भी है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पीड़ित मानवता की या घायल लोगों की मदद करने का विश्व स्तरीय बीड़ा जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपनाया है, उस भावना को हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए और हमें अपने संयंत्र स्तर पर भी फर्स्ट एड का ट्रेनिंग ले करके जो भी व्यक्ति हमारे सामने घायल आते हैं या हमारे विभाग में या दूसरे विभाग में भी हो, तो उसको मदद हम कर सके, ये भावना हमको अपने अंदर धारण करना है। जितने अधिक मात्रा में ट्रेंड फर्स्ट एडर्स हमारे संयंत्र में होते हैं, उतने ही अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है या कम से कम नुकसान जो भी घायल होगा उसको होगा। सभी ध्यान रखें, जब भी मौका मिले फर्स्ट एडर का ट्रेनिंग अवश्य लें। हो सकता है उसकी ज़रूरत आपके विभाग में पड़े या हो सकता है उसकी ज़रूरत आपको आपके घर में भी पड़ सकता है। कभी घर में भी ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो फर्स्ट एड दे करके या प्राथमिक उपचार दे करके उनके प्राण बचाए जा सकते हैं। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें।